हाँ जी, तो ये 3 वॉल्स हैं। तो 3 वॉल जो सी है इन द शेप ऑफ, अगर हम प्लान देखें तो ये आई की शेप में बनती हैं। 3 मेजनरी वॉल्स हैं, ब्रिक वॉल्स हैं। सबसे ऊपर पहले मेन वॉल है। मेन वॉल जो सी है वो उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 10 मीटर्स। मेन वॉल की लेंथ 10 मीटर है और इसकी विड्थ है, जो इसकी विड्थ है वो कितनी है? वो है 30 सेंटीमीटर। मेन वॉल की जो लेंथ है वो है, हम सेंटर कर लें, ये जो हमारी मेन वॉल है, मेन वॉल की लेंथ कितनी है? 10 मीटर्स। क्लियर? क्लियर सबको? ये एक वॉल है, वॉल प्लान में है, जिसकी लेंथ है 10 मीटर्स। ये है मेन वॉल, मेन वॉल। ठीक है जी। इसकी थिकनेस कितनी हाँ है? जी। ये है 30 सेंटीमीटर वाइड। 30 सेंटीमीटर वाइड मतलब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? ये चीज कितनी है? ये 30 सेंटीमीटर है। ये चीज कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ये चीज कितनी है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? अब इसके हाँ साथ, जी सर, हाँ जी। इसके साथ ही एक छोटी वॉल है, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की लेंथ है 8 मीटर, छोटी है वो इससे, तो छोटी बना लेंगे और उसकी विड्थ भी कम है, ये बड़ी है। ये हमारी सेकेंडरी वॉल है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 8 मीटर्स। ये लेंथ कितनी गिवन है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी गिवन है? 8 मीटर्स। और इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? 20 सेंटीमीटर वाइड इसकी विड्थ 20 की है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है। और इसकी लेंथ कितनी है? ये 8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर थिकनेस है। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद, हाँ जी इसके सर। बाद, उसके बाद एक और नीचे सेकेंडरी वॉल है, उसकी लेंथ वो है, वो 10 मीटर की ही है, और उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर की है। 10 मीटर मतलब इसकी प्रोजेक्शन में आ जाएगी, और उसकी थिकनेस कम है। इस प्रोजेक्शन में हम बना लेते हैं, कितना है ये? 10 मीटर्स, और थिकनेस कम है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि ये भी जो है कितना है? 10 मीटर है, और इसकी जो थिकनेस है वो है 20 सेंटीमीटर वाइड। क्लियर है? हाँ जी। ये आई की फॉर्म में है, ये प्लान बना हुआ है। सुपर स्ट्रक्चर में ऊपर से देखे तो ऐसा दिखेगा। मतलब ये एक मेन वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है। मेन वॉल जो सी है उसकी लेंथ है 10 मीटर, उसकी थिकनेस प्लेन्थ के ऊपर कितनी है? सुपर स्ट्रक्चर में 30 सेंटीमीटर। और ये जो ये वाली वॉल है, इसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर्स, और इसकी थिकनेस कितनी है? 20 सेंटीमीटर प्लेन्थ के ऊपर। और इसकी लेंथ कितनी है तीसरी वॉल की? ये है 10 मीटर्स, और इसकी थिकनेस कितनी है? 20 सेंटीमीटर प्लेन्थ के ऊपर। यहाँ पे मैं 20 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन गिवन है, क्लियर है सबको? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी। तो ये, इसको हम मेन वॉल मान लेते हैं, मेन वॉल का नाम मेन वॉल ही रख लेंगे। तो इसको हम सेकेंडरी वॉल मान लेते हैं। सेकेंडरी वॉल, इसको मैं कह देता हूँ ये सेकेंडरी वॉल है। इसको हम सेकेंडरी, CNDOSECONDARY, सेकेंडरी वॉल, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सेकेंडरी वॉल 1 होगी। और सर जो लॉन्ग ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੀਡਰ नहीं ਕਰਾਂਗੇ? ये मेन वॉल ये रही। नहीं नहीं, मैं कहा सेकेंडरी वॉल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। जो मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे 1 लिख लो, जो जैसे मर्जी कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको लिखना है, इसको, ये मैं शॉर्ट वॉल थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं सेकेंडरी वॉल लिख रहा हूँ। ये सेकेंडरी वॉल 1 है, ये सेकेंडरी वॉल 2 है, जो नहीं सेकेंडरी ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੌਂਗ ਆਣਾ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤੇ 8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। कुछ नहीं होता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ठीक। इसको 1 लिखना है, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी वॉल हाँ 2 जी। हो गई, ये हमारी सेकेंडरी वॉल 1 हो गई। क्लियर?
अब हम क्या करेंगे, वो बोलता है कि इसका क्या करो, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालो, मतलब ये वॉल और ये वॉल, ये जो 3 वॉल कंस्ट्रक्ट करी गई हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करने में क्या निकालना है, कितना क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन होता है, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करो। क्लियर है, ये डायग्राम सारा गिवन है। ठीक है, ठीक है। और क्या गिवन है साथ में हमको, डायग्राम इसके साथ एक और चीज गिवन है, विड्थ ऑफ एक्सकवेशन ऑफ मेन वॉल। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, मेन वॉल की विड्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, मेन वॉल की, मेन वॉल मतलब ये वाली वॉल की विड्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, वो है 90 सेंटीमीटर। और डेप्थ या हाइट ऑफ एक्सकवेशन ऑफ मेन वॉल की डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है मेन वॉल की, 1 मीटर, 1 मीटर। अगर हम सेकेंडरी वॉल्स की बात करें, अब देखो सेकेंडरी वॉल ये भी 20 सेंटीमीटर की, ये भी 20 सेंटीमीटर की है, मतलब एक का ही डाटा दोनों में चल जाएगा। ये मेन वॉल की बात कर रहे थे, अब हम सेकेंडरी वॉल की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी वॉल की विड्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, विड्थ ऑफ एक्सकवेशन, सेकेंडरी वॉल की विड्थ ऑफ एक्सकवेशन गिवन है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन गिवन है सेकेंडरी वॉल की हाइट ऑफ एक्सकवेशन 60 सेंटीमीटर। डेप्थ या हाइट जो मर्जी बोलो आप, वो कितनी गिवन है, वो है 60 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमें गिवन है। विड्थ ऑफ मेन वॉल एक्सकवेशन 90 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी है उसकी 1 मीटर, और सेकेंडरी की विड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी, हाँ जी सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने इसके अंदर इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में, इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में, इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में कितनी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क एक्सकवेशन में आनी है, कितनी खुदाई होगी अर्थवर्क की, वो कैलकुलेट करनी है। ये सारा डाटा हमें गिवन है जो मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी। अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करो, सारी फिगर को वही करो, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल्स में डिवाइड कर लो। अगर मैं, अब देखो ये बड़ी वॉल है 10 मीटर की, है ना, है ना, ये वाली बड़ी वॉल है। हाँ तो मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ पे डॉटेड मार के, इसको, ये हमारी मेन वॉल, ये इसको हम मेन वॉल ही रखेंगे, ये मेन वॉल आ गई। क्लियर, क्लियर, ये बड़ी वॉल है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ये जौन सी है, ये सेकेंडरी वॉल 2 है, इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंडरी वॉल 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ये जो है, ये हमारी सेकेंडरी वॉल 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकेंडरी वॉल 1 है। क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये 3 वॉल्स हैं, इन 3 वॉल्स को हमने डिवाइड कर दिया, ये मेन वॉल हो गई, ये सेकेंडरी वॉल 2 हो गई, ये सेकेंडरी वॉल 1 हो गई। अब हम इंडिविजुअली कल्ली कल्ले की अर्थवर्क की एक्सकवेशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सबको ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखो, हम मेन वॉल पे आते हैं। मेन वॉल, सबको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। यस सर। सबसे पहले बात करो मेन वॉल की, लेंथ ऑफ द मेन वॉल। अगर हमने लेंथ ऑफ द मेन वॉल निकालनी है, लेंथ ऑफ मेन वॉल, उससे पहले पूरा तरीके से लिखते हैं सोल्यूशन। हम कर रहे हैं एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, मेन वॉल की कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था। हम क्या कर रहे हैं, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, मेन वॉल की कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके अंदर हम लेंथ ऑफ द मेन वॉल निकाल रहे हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लो। जब इसका ये जो चीज दिख रही है, ये हमें सुपरस्ट्रक्चर में दिख रही है अबव प्लेन। क्लियर है, क्लियर है ना। यस सर। सबसे पहले आप इसका पिट बना लो, फाउंडेशन ट्रेंच। इसका फाउंडेशन ट्रेंच कैसा रहेगा स्टूडेंट, देखो कुछ इस तरीके का रहेगा, ध्यान से देखो। कुछ इस तरीके का रहेगा इसका फाउंडेशन ट्रेंच, हाँ जी। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से
यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, जब इसकी एक्सकवेशन होगी, है ना, है ना। हाँ जी। तो अब हमें जो लेंथ चाहिए यहाँ पे, लेंथ ऑफ द मेन वॉल, क्योंकि हम एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें तो यहाँ से आउट टू आउट लेंथ चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, है ना। हाँ जी। तो अब इस लेंथ को कैसे निकालें? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें पता है 10 मीटर है ना। हाँ जी सर। इसके अंदर अगर मैं ये वाला हाफ प्रोजेक्शन ऐड कर दूं और ये वाला हाफ प्रोजेक्शन ऐड कर दूं, तो मेरे पास आउट टू आउट लेंथ आ जाएगी, यस सर। आ जाएगी। तो हाँ जी सर। अब इसका हम पहले क्या करेंगे, हाफ प्रोजेक्शन निकालेंगे। अब मेन वॉल का हाफ प्रोजेक्शन निकालना है। हाफ प्रोजेक्शन पहले मैंने यहाँ पे इधर साइड पे हाफ प्रोजेक्शन ऑफ मेन वॉल, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, चाहे आप फार्मूला याद कर लो। किसी भी जिस भी चीज का हाफ प्रोजेक्शन निकालना है, उसका हाफ प्रोजेक्शन कैसे निकलता है, उसी चीज की विड्थ, विड्थ ऑफ आइटम माइनस थिकनेस ऑफ वॉल